स्वागत है आपका कुछ हट के MP04 में। मेरा YouTube चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा, ज़रूर नॉलेज वाली वीडियो लगेगी। और अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना मेरे भाई। आज हम बताएँगे आपको बेनेली के बारे में। तो भाई आज मैं आपको बताऊँगा बेनेली 600 के बारे में। बेनेली 600i जो है ये गाड़ी का आज मैं आपको एवरेज के बारे में बताऊंगा और गाड़ी ख़रीदने से पहले क्या क्या इसके अंदर आप चेक कर लें, क्या क्या इसके अंदर ख़राबी हो सकती है और क्या चीज़ आपको चेक करना चाहिए ख़रीदने से पहले, इस बारे में मैं आपको पूरी इस वीडियो के अंदर डिटेल दूंगा। और वीडियो को आगे तक देखते रहिए ताकि पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए, स्किप मत कीजिएगा। आइए उधर लेके आइए कैमरा। तो ये गाड़ी चली हुई है 19,045 किलोमीटर, 19,045 किलोमीटर चली हुई है। और कंडीशन आप देख ही सकते हो गाड़ी की। 2018 मॉडल है ये गाड़ी, 2018 मॉडल है और नवंबर की गाड़ी है। ये मेरी खुद की पर्सनल बाइक है तो मैंने सोचा लोगों को बता दूं। कई लोग ख़रीदना तो चाहते हैं लेकिन इसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है कि इसका एवरेज क्या होगा, हम ले लेंगे, लेने के बाद इसका मेंटेनेंस कैसे करना पड़ता है, ऑयल कितने का डलता है और बाकी जो भी सबके सवाल होते हैं। जैसे मैं ख़रीदना चाहता था तो मैं भी सोच रहा था कि यार इसका एवरेज कितना होता होगा और क्या क्या काम निकलता होगा, मंथली कितना मेंटेनेंस लगता होगा। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर एवरेज जो इसका होता है 4 किलोमीटर से लेके, मतलब 1 लीटर में 4 किलोमीटर से लेके तो 8 किलोमीटर तक का इसका एवरेज होता है। लेकिन मोस्टली बाइकों का सिटी के अंदर अगर देखा जाए, सिटी में ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, ब्रेकिंग भी बहुत करनी पड़ती है। और ये क्या होती है, इसका RPM थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। अपन गियर डालेंगे और क्लच छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली गाड़ी चलेगी, क्योंकि अगर आप RPM इसका कम करवाओगे तो बार बार बंद होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये, आप सिटी के अंदर बिना रेस के ही आपको चलानी पड़ेगी। अगर आप ट्रैफिक में हो तो बिना रेस के ही चलाओगे आप। और अगर रेस दोगे और आप सोचो कि भाई मैं हाफ क्लच में रेस दूँ, हाफ क्लच में अगर कई लोग क्या गलती करते हैं, मुझसे भी शुरू में हुई थी, अपन हाफ क्लच पकड़ के रेस दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका जो क्लच है ना वो हाथ से स्लिड हो जाता है और गाड़ी पूरा जो टायर है वो स्पीड से घूम जाता है, जिस वजह से गाड़ी पूरी राउंड में भी हो सकती है और आप गिर भी सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी अगर गाड़ी लो तो हाफ क्लच के अंदर कभी रेस मत देना। अगर आपको साउंड देना भी है तो पूरा क्लच दबाओ, इस तरीके से पूरा क्लच दबाने के बाद ही रेस देना। और कोशिश करो कि अगर ऐसे खड़ी गाड़ी में दे रहे हो तो क्लच भी ना पकड़ना पड़े, गाड़ी न्यूट्रल हो। कभी भी इसको स्टार्ट करते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखें कि भाई जब भी अपन इसका सेल्फ मारें तो गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी हो। क्या होता है कई बारी, क्योंकि ये गियर में भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे आप गियर डाला हुआ है, मैंने डायरेक्टली इसका सेल्फ मार दिया और अगर गियर में है तो गाड़ी एकदम आगे जाके गिर भी सकती है या कुछ हादसा भी हो सकता है। तो यहाँ लेके आओ कैमरा, अपन बताते हैं तुमको। ये जो स्विच ऑन करने के बाद ये यहाँ पर बटन दिया हुआ है, जैसा R15 में और बाकी कई बाइकों में होता है। अपन ने इसको ऑन किया, अब थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, ये थोड़ा सा साउंड आता है इसका। ये साउंड जैसे इसके अंदर बंद हो जाए उसके बाद में अपने को बिना रेस के न्यूट्रल होना चाहिए। देखो पहले आप यहाँ पे जो एम दिख रहा है न्यूट्रल का, ये न्यूट्रल होना चाहिए। उसके बाद में सुकून से सब्र से देख लेना है कि न्यूट्रल है गाड़ी। उसके बाद भी सेफ्टी के लिए है कि आप क्लच भी दबा लो। उसके बाद में बिना रेस के, रेस नहीं देना है अपन को, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी स्टार्ट होकर। बिना रेस के अपन को सेल्फ मारना है, ये गाड़ी होगी स्टार्ट। गाड़ी न्यूट्रल है, अपन धीरे धीरे अगला ब्रेक दबा के क्लच छोड़ेंगे कि हाँ भाई ये न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं। इसके साउंड में क्या है कि मैं अगर बोलूँगा तो भी आवाज़ नहीं जाएगी, इसलिए मैं चुप हो गया था। साउंड बहुत हेवी होता है इसका। और इसके अंदर जो अभी आपने साउंड सुना ये एक्सेल 55 का है। ये जो इसके अंदर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं वो एक्सेल 55 लगे हुए हैं। ये आप देखिए लिखा हुआ है एक्सेल 55X, ये एक्सेल 55 लगे हुए हैं। इनका कॉस्ट लगभग होता है 67,000 के आसपास होता है। मैंने तो इसको लगा हुआ ही लिया था, मैंने अलग से नहीं लगवाया। मैंने जिस बंदे से गाड़ी ली थी, मैं सेकंड ओनर हूँ, तो मैंने जिस बंदे से गाड़ी ली थी तो जब ये लगा हुआ ही था तो मैंने ऐसे ही लिए। हालांकि साउंड बहुत ज़बरदस्त है इसका, मतलब कई लोग तो इसको साउंड के लिए ही जानते हैं। सुपर बाइक के अंदर जो साउंड वाली जितनी भी गाड़ी है, कई कावासाकी की है और निंजा की भी है, हायाबुसा भी है, लेकिन इसका जो साउंड है ना भाई बहुत गज़ब है। तो साउंड के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ये गाड़ी को मैं आपको बोलूँगा कि भाई सजेस्ट करूँगा कि यही गाड़ी लो अगर आप साउंड के हिसाब से ले रहे हो।
और इसका मेंटेनेंस की अगर अपन बात करें तो मेंटेनेंस के अंदर सबसे मेन है कि इसका आरपीएम बार बार चिपक जाता है। जैसे अपन इसका आरपीएम अपन सेट करवाएंगे, थोड़े दिन बाद ऑटोमेटिकली ये अपने आप इसका आरपीएम बढ़ जाता है। तो इसके अंदर इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि आरपीएम इसका बार बार सेट कराना पड़ेगा आपको। और मिसिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है इसके अंदर। मिसिंग की प्रॉब्लम जब भी आए तो टेंशन नहीं लेना है। इसके जो कॉइल होते हैं अंदर वो निकाल के उसकी सफाई हो जाती है, उसके बाद ये मिसिंग करना बंद कर दीजिए। तो मिसिंग की अगर प्रॉब्लम है तो टेंशन मत लेना कि भाई मैंने गाड़ी अभी लिए मिसिंग करने लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर जो कॉइल होते हैं 4 कॉइल लगते हैं, कई बारी डैमेज भी हो जाते हैं, कोई इतना ज़्यादा महंगे नहीं होते। 1100 रुपये का एक कॉइल होता है अगर आप आफ्टर मार्केट लेते हो। और अगर आप ओरिजिनल का सोच रहे हो तो ओरिजिनल तो बहुत महंगा होता है, 4-5 हज़ार के आसपास एक होता है। तो आप इतनी टेंशन मत लेना। ऑयल की दिक्कत होती है जो मिसिंग करती है। और बाकी एक चीज़ और नोटिस करना है कि कहीं इंजन में कहीं से भी ऑयल तो लीक नहीं कर रहा। जैसे कैमरा यहाँ लेकर आऊँ, जैसे आप यहाँ पे इस जगह पे देखो, इस जगह पे अंदर की तरफ यहाँ कहीं ऑयल तो नहीं लग रहा है, या फिर कहीं भी नट बोल्ट के ऊपर कहीं स्लिप तो नहीं है कहीं से। इससे आपको पता चल जाए कि कहीं इंजन में काम तो नहीं हुआ। और यहाँ से इसका ऑयल जो है निकालने की ये जगह है, ये वाला स्क्रू है, तो यहाँ पर भी कहीं ऑयल तो नहीं लग रहा है कि ऑयल लीक तो नहीं कर रहा, कोई सील लीक तो नहीं है। तो और इसका जो ऑयल है वो 1000-1200 किलोमीटर के ऊपर अपन को चेंज कराना पड़ता है। ऑयल पड़ता है इसका 6400-6800 के आसपास, जैसा भी आपको पसंद आए। वैसे इसके अंदर जो मैं डलवाता हूँ मॉड्यूल का डलवाता हूँ, मॉड्यूल का लगभग 6400 के आसपास पड़ता हूँ। 6400 के आसपास इसका इंजन ऑयल पड़ता है। और एवरेज मेरी गाड़ी दे रही है 5 से 6 के बीच में। मतलब अगर मैं 500 का पेट्रोल डलवाता हूँ तो 500 के पेट्रोल में मैं 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, उसके बाद फिर डलवा लेता हूँ। तो भाई मेरा क्या अंदाज़ा रहता है कि 500 का पेट्रोल डलाए तो 20 किलोमीटर चलेगी। तो अल्टरनेटिव एक और मेरे पास बाइक है V15 बजाज की, तो वो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको। संडे या फिर कभी कहीं घूमने जा रहा हूँ या फिर वीडियो वगैरह बनाना है, रील वगैरह बनाता हूँ मैं, तो उसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ इसको। ऐसे अलग से रख रखा है मैंने। पर्सनली इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि बस मैं इसी को यूज़ करूँ। इसको अगर यूज़ करूँगा तो भाई मेरे बस की तो नहीं है, आपके बस की है तो आप लो बराबर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेरे बस की तो नहीं है, इसको बार बार दबा दबा के पूरा हाथ भर जाता है। तो ये आप अल्टरनेटिव में रख सकते हैं एक्स्ट्रा बाइक के अंदर। बाकी अदर बाइक आपके पास होना चाहिए, अकेली इस बाइक से आपका काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप सिटी में रह रहे हो तो भाई सिटी में तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। और जब अपन इसको स्टार्ट करते हैं तो अगर ये स्टार्ट होकर दोबारा बंद हो रही है तो एक चीज़ समझ लेना कि इसके इंजन में काम है, कहीं ना कहीं तो काम है। अगर ये स्टार्ट हो रही है और बंद हो रही है तो कहीं ना कहीं काम है। और सुबह जब आप सुबह स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, गाड़ी ऑटोमेटिकली आरपीएम पकड़ लेती है। जब हम बेंटली 600i को स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आरपीएम इसका बढ़ जाता है। तो घबराना नहीं है, आपको एक्सीलेटर नहीं देना है। ऐसा लगता है कि वायर फंस गया हो कहीं एक्सीलेटर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको उसके हाल पे छोड़ देना है, सेल्फ मारने के बाद बिना एक्सीलेटर के स्टार्ट करना है। थोड़ी देर आप रुके रहोगे, थोड़ी देर बाद वो आरपीएम धीरे 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 करके कम होगा। और बाइक का जो ये वाला साइड है, ये वाला जो साइड है, यहाँ पे हल्की सी भाप या फिर पानी की बूंदे जैसी आ जाती है, क्योंकि ये पूरा गर्म होता है। गर्माहट की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा पानी आ जाता है और इस जगह पे लग जाता है। तो घबराना नहीं है कि भाई मेरे साइलेंसर में पानी कहाँ से चला गया। ऑटोमेटिकली ये इंजन की थ्रू जो हवा आती है गर्म, उसकी वजह से यहाँ से भाप बन के निकलता है। उसके बाद में क्या होता है, अपन को इसको बंद नहीं करना है। कम से कम आप मान लो 5 मिनट तक गाड़ी को चालू रखना है। उसके बाद वो पानी जो है, पानी यहाँ से आपको साफ कर दो कपड़े से, नहीं भी करोगे तो अंदर चला जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको साफ कर देना। उसके बाद में क्या होगा, व्हाइट कलर का स्मोक आएगा उसमें से, हल्का व्हाइट होगा, डार्क नहीं होगा, मतलब ऐसा ब्लैक कलर का नहीं होगा, व्हाइट कलर का होगा, हल्का सा व्हाइट। तो वो हल्का हल्का इसमें से धुआं निकलेगा। वो किस वजह से निकलता है, क्योंकि क्या होता है जब ये पाइप गर्म हो जाते हैं, इसके जो एग्जॉस्ट है वो गर्म हो जाते हैं, तो अंदर से जो भाप निकल रही होती है, भाप थोड़ी बहुत क्या होती है कि रिवर्स में भी अंदर पानी चला जाता है। तो जब वो पानी बाहर निकलता है तो व्हाइट कलर का स्मोक निकलता है। तो उससे घबराना नहीं है। व्हाइट दे रही है तो ठीक है, लेकिन अगर ब्लैक दे रही है तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। हो सकता है गाड़ी का एवरेज भी कम हो रहा हो, और हो सकता है उसके पिस्टन भी जा रहे हो, या कुछ भी काम हो सकता है इंजन के अंदर। तो ये चीज का ध्यान रखें। व्हाइट धुआं अगर हल्का दे रही है सुबह के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चलते में नहीं देना चाहिए। सुबह थोड़ा बहुत दे रही है तो चलता है। व्हाइट स्मोक दे रही है तो इससे ये चीज भी क्लियर है कि गाड़ी का एवरेज भी अच्छा रहेगा। अगर व्हाइट स्मोक है तो, ब्लैक है तो नहीं है अच्छा, आप समझ जाओ कि भाई इंजन में कुछ काम है, नहीं लेना ये गाड़ी, तो बिल्कुल नहीं लेना। व्हाइट स्मोक से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ब्लैक से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखें। और बाकी रही बात इसको मेंटेनेंस की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ऑयल इसका 1000 से 1200 किलोमीटर के आसपास में आपको चेंज कराना है। 6400 से लेकर 6800 के बीच इसका ऑयल पड़ता है।
वो आप चेंज करा लें, सर्विस के अंदर इतना ही है। और इसका आरपीएम बार बार जो होता है वो चिपक जाता है, तो वो आपको सेट कराना पड़ेगा, कई बारी कराना पड़ेगा। कई बारी कहने का मतलब ये समझ लो हर 150-200 किलोमीटर के बाद आरपीएम ऑटोमेटिकली चिपकने लगता है, तो आपको कराना ही पड़ेगा सेट। उसमें कोई ख़ास खर्चा नहीं आता, 250-300 रुपये का खर्चा आता है। मैं तो भाई लोकल मैकेनिक से करवा लेता हूँ, 250-300 रुपये लेता है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कम में काम हो जाता है। बस खाली सबसे महंगा जो है वो इसका इंजन ऑयल ही है। उसके अलावा ब्रेक पैड जो है वो 5000 किलोमीटर तक आराम से चलते हैं। और 5000 किलोमीटर चलने के बाद में अपन ब्रेक पैड डलवाते हैं, तो एक ब्रेक पैड जो आपको है, जैसे अगले आप डलवाओगे, अगले में डबल है इसके अंदर, तो डबल के अंदर लगभग इसके अंदर 2200 रुपये का खर्चा जाता है। और आप पिछले पे जाओगे तो पिछले के अंदर सिंगल लगा हुआ है, जैसे बाकी बाइकों के अंदर होता है। तो इसके अंदर इस तरफ से दिखाऊँ, ये जो आप देख रहे हो पिछले में ये सिंगल लगा हुआ है ना, और आगे साइड दोनों साइड डिस्क ब्रेक है, तो इसके अंदर सिंगल ही लगता है। तो इसके अंदर ये अगर सिंगल लगवाते हैं तो ये 1100 रुपये का पड़ता है, और ये भी 5000 किलोमीटर तक आराम से रन कर लेता। और दूसरी चीज़ ये कि आप ये जो मेन जो आप सॉकर देख रहे हो, ये सॉकर को भी चेक कर लेना है। जैसे ये इसकी चूड़ियाँ होती हैं, अगर ये कसा हुआ है, जैसे अभी इसके नीचे और भी चूड़ियाँ, अगर ये बिल्कुल फुल कसा हुआ है तो समझ जाओ कि भाई ये एंड हो गया है, इसका आप कुछ मतलब नहीं बचा, ये चेंज ही करवाना पड़ेगा। अभी इसकी आधी चूड़ी चढ़ चुकी हैं। मेरा वाला जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, मतलब अपन अगर गाड़ी चला रहे तो जंप बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा चढ़वा लिया है ऊपर। ये चूड़ियाँ इसकी कस दी हैं, जैसे अभी आधी चूड़ी और बची है, लेकिन आधी पर भी इसकी आधी एज तो हो ही गई है। समझ लीजिए मैंने 2 साल हो चुके हैं मुझे गाड़ी लिए हुए, तो 2 साल के अंदर अब वो बंदे ने भी चलाई होगी, वैसे ओरिजिनल लगा हुआ है इसमें जो सॉकर लगा हुआ है, बंदे ने भी चलाई होगी। लगभग मैंने ली थी ये 12000 किलोमीटर के आसपास रन कर चुकी थी उस टाइम। तो लगभग ये है कि 4 साल आराम से इसका सॉकर भी चलता है, तो दिक्कत नहीं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि चूड़ी इसकी पूरी ना चढ़ी हो, जो इसके अंदर चूड़ियाँ बनी हुई जैसे स्क्रू और बोल्ट के अंदर बना होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि पूरी ना चढ़ी हो, वरना ये भी जा रहा है। और अगर ये जा रहा है तो भाई ये सस्ता नहीं है, ये 22-23 हज़ार रुपये से कम का नहीं मिलता है। आफ्टर मार्केट लोगे तो भी, और सेकेंड हैंड मत लगवाना, क्योंकि इसमें सक्सेस ही नहीं होता। और फिर आ जाएँ अपन आगे वाले सॉकर में, तो अपन को ये देख लेना है कि कहीं से ऑयल लीक तो नहीं कर रहा है। देखिए मेरे ये इस तरफ वाले में ऑयल लीक कर रहा है, ये देखिए, ये इसमें फिंगर में मेरे ऑयल लग गया, इस तरफ वाला लीक कर रहा है और इस तरफ वाला ओके, ये देखो इस तरफ वाला जो है वो ओके, ये वाले में कोई ऑयल नहीं है। तो इस तरफ वाला मेरा लीक कर रहा है। हालांकि इसके अंदर जो ऑयल सील डलती है वो 800 रुपये की एक डलती है, 8 और 8 16, दोनों साइड की अगर आप डलवाओगे तो 1600 रुपये का खर्चा है, और कोई मतलब बड़ा खर्चा नहीं है। लेकिन ये देख लेना है कि कहीं रॉड के अंदर तो कहीं कोई डैमेज नहीं है या कोई निशान तो नहीं है, क्योंकि अगर रॉड पे निशान है तो आप ऑयल सील डलवाओगे फिर फूट जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो भाई। और इसके टायर भी बहुत महंगे आते हैं, तो लेने से पहले टायर भी देखो ओरिजिनल कंडीशन में है या ग्रुप बने हुए हैं। मेरा टायर अभी ओरिजिनल कंडीशन में, एक बार ग्रुप बनवा सकता हूँ इसके ऊपर, उसके बाद ही 1000 किलोमीटर और आराम से चलेगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई सवाल हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टर डिज़ाइनर हेयर के नाम से, मैं नीचे भी मेंशन कर दूँगा, तो आप मुझे वहाँ कोई भी सवाल कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आगे कुछ और सवाल हो इस गाड़ी के लिए तो आप मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ आंसर कर दूँगा। थैंक यू।